ओम नमो हरिहंसाय। ओम नमः सिद्धेश्वर। प्रसक्ष महापर्व की आराधना हम करते आ रहे हैं और हमने पिछले 3-4 दिनों में ये सब बहुत गहराई से समझा और जाना कि वास्तव में जैन दर्शन क्या है, जिनागम क्या है और हमें अब किस तरीके से अपने जीवन को और व्यतीत करने की आवश्यकता है। मैं आज जो मेरा विषय है वो विषय कल का अधूरा विषय, मतलब कल जो विषय आज मैं पूरा करना था वो विषय है, लेकिन मैं उस विषय के आगे भी जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। और उसके बाद हमें आज एक विषय और शुरू करना था, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि अनासक्ति का सिद्धांत। अगर मैं अनासक्ति के सिद्धांत की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, पूरा समय सार उससे समझा जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से उसे जीवन में उपयोग में लाया भी जा सकता है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे जन जन तक पहुंचाया जाने की जरूरत भी है, अगर उसे सुखी होना है और आनंद में रहना है तो। वो हो सकता है कि हम 2 दिन उस टॉपिक को चलाएं, 3 दिन चलाएं और उसके साथ साथ हम बहुत सारी गाथाएं और मोक्षण प्रकाशक के बहुत सारे उद्धरण उसके बीच में हम काम में लेंगे और उपयोग में लेंगे। सवाल इस बात का है कि ये जो, मुझे उसके पहले एक बात और जरूर। अब ठीक है? जी भाई हाँ, साहब, जी भाई साहब। मुझे उसके पहले एक बात और करनी है, और बात ये करनी है कि एक प्रश्न आया है आज शाम को। एक बेटा है जिसकी माँ चली गई, वो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत परेशानी में है, बहुत दुखी है और इस बात के लिए बहुत परेशान है कि अब मैं क्या करूं, मेरी माँ चली गई, क्या मैं आत्महत्या कर लूं, और यहाँ तक कि मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या अपनी माँ से मिल लूंगा मैं? ओ माय गॉड। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं 5-7 मिनट उसके लिए बात कर लूं। अगर मैंने उससे बात नहीं की तो हो सकता है वो आत्महत्या कर ले। और मैं उसके लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि शायद उसके भाग्य से वो 2-3 दिन से ये प्रवचन सुन रहा है। मैं शकल भी नहीं जानता हूँ, मैं पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे खबर मिली है, मैसेज मिला है, तो मैंने कहा मैं बात करूँ। 3 प्रश्नों के उत्तर अगर हम अपने आप के साथ दे दें तो समझ लेना कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और वो हम जानते हैं, उन प्रश्नों को हमने सुना भी है। आप जो लोग जिनकी शक्लें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग डेफिनेटली उन प्रश्नों को उन्हें सुना होगा, लेकिन समस्या ये है कि उन प्रश्नों की गहराई में हम नहीं गए। मुझे आज फिर निवेदन करना पड़ रहा है कि जिन लोगों के वीडियो बंद हैं वे कृपया मेहरबानी करके खोल लो, खोल लो भाई। अच्छा, लोगों ने डर के मारे ना जूम पे सुनना शुरू कर दिया है। वो जूम पे भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे सुनने का चक्कर ही खत्म हो गया। जूम पे तो वीडियो खोलो, बंद करो, दिखाओ, म्यूट अनम्यूट करो, तो लोग ना यहाँ से क्राउड वहां पहुंच गया, वहां का बढ़ गया, यहाँ का कम हो गया है। ये भी मुझे पता चला और दिख भी रहा है, क्योंकि लोग मतलब निश्चिंतता से ज्यादा रहना चाहते हैं बजाय अलर्ट होने के। क्यों नितिन भाई? है ना? कोई बात नहीं, कहीं से सुने बिल्कुल भाई, यूट्यूब से सुने। और चाहे, अच्छा, ये भी समस्या है कि मैं नाम पूछ लेता हूँ, मैं बुलवा लेता हूँ तो उनको डर लगता है, पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम्हारी इज्जत भी खराब नहीं होगी।
तुम बढ़िया जवाब दोगे, गलत जवाब दोगे, सही जवाब दोगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। ये तो मेरा तरीका है, इसलिए मैं बात पूछता हूँ और नाम लिखता हूँ और आपसे इंटरेक्टिव तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ, और कोई बात नहीं है। 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? जरा इसका उत्तर तो सोच लो। दादा की एक किताब है मैं कौन हूं, उसमें एक निबंध है मैं कौन हूं नाम का। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में, या बीता विज्ञान भाग 3 में भी ये उत्तर है, ये पाठ है कि मैं कौन हूं। मैं भी उत्तर नहीं दूंगा, मैं प्रश्न क्रिएट कर रहा हूं कि आप ये सोच लें कि मैं कौन हूं, ये उत्तर आपके दिमाग में आ जाए। कौन हूं मैं? एक बात का, एक पैरामीटर, एक फंडामेंटल पैरामीटर के ऊपर आपको प्रश्न उत्तर मिलना चाहिए कि मैं वो हूं जो अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। जो चीज मैं हूं, मैं वो हूं। मैं शुद्धात्म प्रकाश 25-50 साल पहले नहीं था, 20 साल बाद रहूंगा नहीं, तो मैं वो नहीं हो सकता। मैं वो कैसे हो सकता हूं? ये कपड़ा मैं नहीं हूं। मैंने भी 1 घंटे पहले इस कपड़े को पहना और 1 घंटे बाद मैं इसको उतार दूंगा, तो मैं नहीं हो सकता हूं। मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये शरीर 20 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था, 20 साल बाद नहीं रहेगा। छोड़ दो 20 साल बाद। डॉक्टर तो ये कहते हैं कि जो चमड़ी है ना, ये आपकी चमड़ी हर 6 महीने में बदलती रहती है। मैं पूछता हूँ कि अगर ये शरीर में हूं, तो 6 महीने पहले कौन था और 6 महीने बाद कौन होगा? मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत गोरा नारा था, अब मैं काला हो गया, तो मैं शरीर हो सकता हूं? नहीं। तो कौन हूं मैं? मैं उत्तर लीक कर रहा हूं विनोद जी। मैं वो हूं जो अनादि काल से था, अनंत काल तक रहूंगा। वो जो है वो मैं हूं। वो कौन है? सिंपल सी बात है। मैं धनवान हूं, तो बेटा जब तेरे पास पैसे नहीं थे तब तू था क्या नहीं था? और कल पैसे नहीं रहेंगे तब तू रहेगा कि नहीं रहेगा? कितनी मोटी सी बात है। मैं नहीं हूं वो। और मैं इन अस्थिर चीजों में अपनापन मानकर अपने आप को उस अस्थिरता से जोड़ देता हूं। वो अस्थिर चीजें रहती नहीं है और मैं परेशान होता रहता हूं। आई रिपीट, उल्लास भाई, मैं अपने आप को उन अस्थिर चीजों से जोड़कर अपने आप को वो मानता हूं। वे अस्थिर चीजें रहती नहीं है, तो मैं अपना नाश मानता हूं और मैं दुखी होता हूं। ये परिभाषा बनी कि नहीं बनी? देखो, मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें करता हूँ, सरल सरल सी बातें करता हूँ। छोटा पंडित हूँ, बड़ा पंडित नहीं हूँ। इसलिए वो ऐसी बातें करने की कोशिश करता हूँ जो नई परिभाषा अपने अंदर बैठ जाए। कमल जी, ठीक है ना? बहुत सरल सी बात है कि मैं उन अस्थिर चीजें, उन टेम्परेरी चीजें, उन टेम्परेरी चीजों से अपने आप को जोड़ता हूं। वे चीजें ही टेम्परेरी हैं, वे रहने वाली नहीं हैं। और जब वे रहती नहीं है, तो मैं उसमें अपना अपना नाश मान लेता हूं। ठीक है, चलो। सुशीला जी, ये तुम्हारे जो पति विनोद जी हैं, ये तुम्हारे पति हैं? बोलो, अब जवाब देना पड़ेगा। तुम कल से तुम भी चले जाओगी यूट्यूब पे, मुझे पता है। अरे ये पति मेरे हैं। अरे ये मेरे पति हैं, ये बात सच है। पर मैं, ये मेरे ही नहीं है, मैं ये ही नहीं हूं। इनसे ही मेरा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शादी से पहले ये पति थे नहीं। और इनमें मैं पहले मरूं या ये पहले मरे तो हमें पति रहेंगे नहीं। तो मेरा अस्तित्व इनसे कैसे हो सकता है? ये तो टेम्परेरी चीज है ना। टेम्परेरी है कि नहीं है? जब आपकी जिस पत्नी से अभी शादी हुई है, और शादी होते ही देखो क्या दुर्भाग्य है, यह कैसी विचित्रता है नितिन भाई, कि 7वां, लव मैरिज की बात नहीं कहता हूं, अरेंज मैरिज की बात कह रहा हूं, 7वां फेरा हुआ, उसके साथ ऐसा अपनापन होता है, ऐसा अपनत्व होता है। मैं वो मैं एक ही दूसरे को मानने लगते हैं।
और जो सातवें फेरे के पहले रंच मात्र था नहीं, और सातवां फेरे होते ऐसा क्या हो गया कि मैं और वे एक हो गए। अब पत्नी मरती तो मुझे लगता है सर्वस्व निपट गया, पति मरता है तो मुझे लगता है कि मेरा सर्वस्व निपट गया। क्यों? क्या है ये? सुनो, बच्चा गर्भ में है तो उसका एबॉर्शन करने में, चाहे वो 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। और बच्चा अगर बाहर निकल जाए और एक दिन भी हमारे सामने रह जाए और मर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। क्यों? जो पेट का बच्चा था वो दूसरा था, जो बाहर निकल आया वो दूसरा था। एबॉर्शन तो इतने मजे से करा रहा है जैसे, अच्छा चलो 6 महीने का एबॉर्शन छोड़ो, तूने जो 1 महीने के बच्चे का एबॉर्शन कराया वो, और बाहर निकलने के बाद 1 दिन का जो बच्चा हुआ, दोनों बच्चे अलग अलग हैं कि एक हैं, उस एबॉर्शन में तुझे तकलीफ नहीं होती। बाहर बच्चा निकल गया तुझे तकलीफ होती, सारी फॉर्मेलिटी करता है, दुनिया भर की पंचायतें करता है, और वो बच्चा 1 साल घर में रह जाए तो माँ महीने भर खाना नहीं खाती, और 10 साल रह जाए तो खुद आत्महत्या करने को दौड़ती फिरती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक, जब वो गर्भ में बच्चा था 1 महीने का, 1 दिन का, और जो 10 साल का बच्चा हुआ, दोनों बच्चे अलग अलग हैं कि एक है। तो ये प्रवृत्ति किसमें है? ये दोष किसका है? ये राग का दोष है? ये अज्ञान का दोष है? ये व्यक्ति का है? विपुल भाई बोलो, तो ठीक कैसे करना है? अज्ञान को ठीक करना है, और अज्ञान मतलब कि वो जो राग है उसको ठीक करना है, और जो वस्तु स्वरूप उसे समझना है कि नहीं। तो जो मेरी माँ है वो मेरी माँ और मैं एक ही अस्तित्व है। अगर एक ही होते तो जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले वो मेरी माँ नहीं थी, और आज वो चली गई तो मेरी माँ नहीं बनी। और जिस गति में चली गई वो किसी और की बच्ची बन गई, बेटा बन गया। जिस गति में गया उस गति में स्वरूप बन गया, और मैं जिस गति में जाऊंगा मैं चला जाऊंगा। भाई एक बात समझ लेना, ये संसार, ये जीवन तो ऐसा है कि नीम का, आम का पेड़ है, बारिश हुई, सारी की सारी चिड़िया आई, इकट्ठी हो गई, और सब एक दूसरे को देखने लगी, सबकी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, पहचान हो गई। और जैसे ही बारिश खत्म हुई और सब अपने अपने जगह पे उड़ने लगी, और जब उड़ने लगी तो सब एक दूसरे को देख के रोने लगी। अरे रोती क्यों हो? 15 मिनट पहले तुम कहीं और से आई थी, ये कहीं और से आई थी, दोनों मिले, 15 मिनट का संयोग हुआ है। 15 मिनट के कारण तुम्हारा इतना राग जुड़ गया, इतना राग जुड़ गया तुम्हारे इन 15 मिनट के कारण कि तुम अपने आप को एक दूसरे के अस्तित्व का नाश मानने लग गए। ये सिर्फ नितांत मूर्खता है और कुछ नहीं है। तो साहब आप तो माँ के लिए बात कह रहे हो, भाई मैं माँ के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तु का स्वरूप बता रहा हूं। अगर वो तुम्हारी होती तो तुम्हें छोड़ के जाती नहीं, और हो सकती नहीं, क्योंकि वो द्रव्य अलग है, तुम अलग हो। तुम तो वो हो जो एक ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा तुम्हारे साथ है, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहने वाला, वो तुम हो, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं। अब तो दादा चले गए, मैं कई बार उदाहरण दे चुका। मेरे पिताजी, जब वो कोई 5-7 साल पहले की बात है और ऐसे हम बैठे हुए, तो हम सब तरह की बातें कर लेते हैं। विपुल भाई अब कुछ संकोच नहीं है, शर्म नहीं है, कुछ बात नहीं है, क्योंकि क्या, जो वस्तु का स्वरूप है, जो फैक्ट है, सब समझ रहे हैं। अपन नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अभी मेरी माँ है, मैं उनसे भी कहता रहता हूँ, बात ही करता रहता हूँ। देखो चली जाओगी थोड़े दिन बाद, मर जाओगी, फिर कहाँ जाओगी, किधर मिलेंगे, हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब, कितने दिन के हैं। वे थोड़ी ज्यादा चिंता करती हैं, वे चिंता करती तुमने खाया कि नहीं खाया, बच्चों से पूछती तुमने खाया कि नहीं खाया। अरे भाई कितने दिन पूछ लोगी, कितने दिन पूछ लोगी? और 2-4 साल, और उसके बाद किससे कौन पूछेगा? अरे पहचानोगे नहीं। मैंने दादा से कहा, दादा अपन तो, अपन संयोग जुड़ गया, अपन इकट्ठे हो गए और यहाँ एक जगह बैठे हैं, कितना राग जुड़ गया है। दो, कोई अमर होके तो आया नहीं है। 2-4 साल में आप चले जाओगे, क्या पता आपसे पहले मैं चला जाऊंगा, और फिर अपन बिछड़े। ध्यान से सुनना,
तो अनंत काल तक मिलने की कोई संभावना नहीं है, मिलने ही वाले नहीं है। ओहो, और ये राग किस बात का, किस बात का है राग? कितने से दिन का राग? इसके पहले मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, हम एक जगह एक पेड़ पे इकट्ठे हो गए तो राग हो गया। और आप चले गए तो मिलेंगे कहाँ के, सिद्ध सलाह में मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं मिलेंगे बराबर से रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे किसी से राग रहने वाला नहीं तो सिद्ध सलाह में क्या काम आएगा। और आप एक ही पिता थोड़ी हो। मजे की बात तो ये है, अरे वहां तो अनंत भव के पिता दिखाई देंगे। कितने पिता हो गए उल्लास भाई, वे दिखाई देंगे। और जो 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 हर गति के हो गए, और वो मेरा कोई पिता होगा 5 भव में, वो अभी नरकों में पड़ा होगा, कोई कुत्ता बना होगा, कोई बिल्ली बना होगा, वो भी सब मुझे दिखेगा कि नहीं? इसलिए केवल ज्ञान जब होता है ना, उसके एक समय पहले बीतरता आती है। बीतरता आए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीतरता आए बिना केवल ज्ञान हो जाए तो आप सोच सकते हो क्या होगा। क्यों दिलीप भाई? एक समय पहले होगी भले ही, लेकिन पहले बीतरता आएगी और उसके बाद से केवल ज्ञान होगा। किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात करते हो? सर हमने हमने ना हमारे सारे बेडरूम में राइटिंग बोर्ड लगा रखे हैं, मैग्नेटिक राइटिंग बोर्ड। सर्वज्ञ ने अपने कमरे में लिख रखा है 599 मंथ लेफ्ट टू डाई। क्या कृष्णा मैन, क्या लिखा है? 599 मंथ लेफ्ट टू डाई, मरने के लिए सिर्फ 599 महीने रह गए। आपको कैसे पता? पता, हमने कम मान लिया ना कि 80 साल तक जिएंगे। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो वे काम के नहीं रहेंगे, और इससे कम हो सकते हैं, पक्की बात है। लेकिन कुछ तो टारगेट नक्की करो। और उसके साथ पता, एक दिन आके मेरे से बोला कि पापा अब आपके और मेरे साथ के तो 300 ही महीने रह गए। क्यों? क्योंकि ऐसा, वो तो मेरे से 25 साल ज्यादा तो जिएगा ना, अगर मेरे से 25 साल छोटा है तो। आप क्या तो यार, आप ऐसी कैसी बातें करते हो? ये बात करनी पड़ेगी, ये बात सुननी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। मौत की बात नहीं करते हैं क्योंकि मौत से डर लगता है। उस डर को मिटाना है तो मौत की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों नहीं करें? वो वस्तु का स्वरूप नहीं है क्या? वो यथार्थता नहीं है क्या? हम मरने वाले नहीं है क्या? क्यों नहीं साफ साफ बात करते हो? मैं सुनाऊंगा, एक दिन मैंने अपनी कविता लिखी है। अरे मैं तो चूक गया, और मैंने पूरा मौत का चित्रण किया है, मेरी मौत का चित्रण किया है। आपकी का नहीं कर सकता मैं, आप बुरा मान जाओगे जैन साहब कि यार मेरे मरने की बातें कर रहे हो। नहीं, आपकी थोड़ी करी है, मैंने मेरी करी है। मैं सुनाऊंगा, आपको लगे तो आप अपनी मान लेना। सुनाऊंगा एक आध दिन, अभी जब मौका लगेगा तब। मैं तो चूक गया, मैंने विजुलाइज की मेरी मौत, क्या क्या हुआ वो मैंने देखा। क्यों नहीं? तो बोला पापा अपन मतलब 300 महीने साथ रहेंगे अब। तो बेटा ये तो हाईएस्ट है, अगले पल का पता नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन अगर 300 महीने भी रहे तो इस सारा जितना भी रात का आडंबर है, ये सब 300 महीने की कहानी, उसके बाद कौन कहां जाएगा पता नहीं। मैं कौन हूं, ये इसका इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो। मैं कहां से आया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो। और जैसी प्रवृत्तियां मेरी अभी हैं, वे प्रवृत्तियां बनी रही तो मैं कहां जाऊंगा, इसका उत्तर ढूंढ लो। ये सब झूठी बातें हैं कि मेरा तेरा जन्म जन्म का साथ है। मेरी संध्या की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने कह दिया था उससे, क्योंकि शादी करनी थी ना, इसलिए कि तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्म का साथ है। लेकिन गप्पे हैं ये सब उल्लास भाई। ये कुछ सुनो, करोड़ों में कोई ऐसा हो जो प्रथमान योग में जो कहानियां मिलती हैं, ये तो एक करोड़ों में एक आध कोई कहानी होती है कि इस भव का उस भव में मिल गया, उस भव का इस भव में मिल गया। ये कोई मिलने वाला ही नहीं है। कैसे मिलेगा?
कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और मैं परेशान हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, हाय राम हाय राम हाय राम, मेरी माँ चली गई, मेरा पिता चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया, तुझे पता ही नहीं है तेरा कौन है, तेरा कौन नहीं है। जो तेरा है उसकी तूने सुध नहीं ली, और जो तेरा नहीं है तू उसके पीछे परेशान है। मेरा कौन है? मेरा वो हो सकता है जो अनादिकाल से मेरा है, अनंत काल तक मेरा रहेगा। वो एक ही चीज है, वो एक ही वस्तु है, वो एक ही द्रव्य है, वो सिर्फ निज भगवान आत्मा, इसके अलावा और कोई नहीं। तो अनादिकाल से है। वो नरकों में निगोद में भी मेरे साथ रहा, सिलसिला में भी मेरे साथ रहने वाला है। गजब की बात है, गजब की बात है। वो निगोद में भी मेरे साथ और सिलसिला में भी मेरे साथ रहने वाला है। और बाकी सब, कठोर शब्द बोल दूं तकलीफ होगी, बाकी जितने संयोग हैं वे सब मौका परस्त हैं। दो तरह की यूनिटी होती है, एक होती है यूनिटी बाई कन्वीनियंस और एक होती है यूनिटी बाई फंडामेंटल। विपुल भाई, मेरी आपकी दोस्ती दो तरह से हो सकती है। एक तो दोस्ती बाय कन्वीनियंस, करिए आप विपुल बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, इससे साथ दोस्ती बढ़ा के रखो, मौके पे काम आएगी। ये क्या है? दोस्ती बाय कन्वीनियंस। मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती कर रखी है, मैंने स्वार्थपूर्ण तरीके से दोस्ती कर रखी है, मैंने अपनी जरूरतों के हिसाब से दोस्ती कर रखी है। और दूसरा, यार पता नहीं मेरी आपकी दोस्ती है क्यों है, मुझे पता नहीं, पर दिल मिल गए हैं। जन्म में मैंने आपसे कुछ काम कराया नहीं है, आपने मुझसे कुछ काम कहा नहीं, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, पर पता नहीं यार कुछ तो है। ऐसी दोस्ती भी होती है ना? दोनों दोस्ती होती है कि नहीं? सुनो, आत्मा के साथ जो दोस्ती और रिलेशनशिप है वो बाय फंडामेंटल है, वो बाय डिफॉल्ट है। वो दुख तकलीफ और परेशानी में जब निगोद में थी तब भी वो मेरे साथ थी, और जब वो अनंत आनंद अनंत सुख में सिद्ध सलाह में विराजमान होगी तब मेरे साथ होगी। वो मेरी है। और बाकी तो ये सब मौका परस्ती है। ये सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। बहुत बुरा लगता है बोलने में, तकलीफ होती है सुनने में, पर ये सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के हैं। ये माँ का रिश्ता थोड़ी स्वार्थ का है, नहीं है स्वार्थ। तो वो अनादिकाल से तेरे साथ थी, अनंत काल तक तेरे साथ रहेगी। तुम्हें अपने पिता माँ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें उनकी लार साफ करनी हो, टट्टी साफ करनी हो, और उनकी उम्र 100 साल की हो जाए, तो तुम डॉक्टर से खुद ही कहोगे कि डॉक्टर साहब अब इनको तकलीफ और ना दे भगवान, जल्दी उठा ले तो ही अच्छा है। तुम अच्छी भाषा का प्रयोग करते हो, तुम शब्द भाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन तुम कहते तो यही हो कि अभी मर जाए तो बढ़िया है। तुम्हें अच्छे क्यों लग रहे हैं पता है? क्यों? क्योंकि अभी बढ़िया है कि तुम्हारे काम आ रहे हैं, तुम उनके काम आ रहे हो, बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और 100 साल के हो जाने दो उनको। तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें सुनो, बहुत खतरनाक बात, रोंगटे खड़े कर देने जैसी बात है ये संयोग, जिन संयोगों के कारण आपको बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, जिनके राग की आग में जल रहे हो, ये संयोग भी हमें हमेशा के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमेशा के लिए। 100 साल की मां नहीं चाहिए। मैं 100 तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 बोलना थोड़ा ठीक लगता है। क्यों ही तेन बताओ? फिर सोचते हो ना कि इनको तकलीफ नहीं मिले, भगवान उठा ले तो ज्यादा बढ़िया है। तो तुम्हें कौन सी माँ चाहिए थी 50 साल की? तो तुम्हारी भी, तुम्हारी रिलेशनशिप भी भाई कन्वीनियंस हो गई कि नहीं? तुम्हें बहुत रुपए प्यारे पसंद है ना, तो 1000 का नोट दे दें तुम्हें? चाहिए कितने चाहिए बोलो? कि नहीं 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 नहीं, 1000 के नहीं चाहिए। तो कौन रुपए पसंद है कि 2000 के पसंद हैं?
और 2000 के फटे देते हैं तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं। और 2000 के नोट के चिल्लर देते हैं तो चलेगी? चिल्लर लेके पहुंच जाओ 2000 की, तो कोई लेगा? रुपए तो वही 2000 ही है ना। नहीं 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 नहीं। अरे इसे संयोग भी चाहिए, तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले संयोग चाहिए। गजब हो गया। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, तब तक जब तक वो मेरी आज्ञा में रहती है। तो आप प्यारी है तो फिर आज्ञा की क्या जरूरत है? बोलो। जो मैं चाहता हूं वैसा होता रहे तो मुझे सब प्यारे हैं, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो तो तुम्हारे प्यारे हैं? क्या बात करते हो? मौत उसका नाम है। सुनो, नहीं, जो संयोग मिले हैं वे सारे संयोग छूटने ही वाले हैं। और संयोग का मतलब क्या? संयोग का मतलब कि मेटलिस्टिक, मेटलिस्टिक भी संयोग है। मेटलिस्टिक मतलब क्या हो गया? ये हो गया गाड़ी, बंगले, ये सब चीजें, रुपया, पैसा, ये सब मेटलिस्टिक है। और दूसरा, ये जो तेरे लिए तो जड़ ही हैं, लेकिन वे अपने आप में चेतन है। मेरे लिए तो सब जड़ है, मेरी एक भगवान आत्मा के अलावा बाकी सब मेरे लिए अजीब है, बाकी सब मेरे लिए जड़ है। वो मैं बात करूंगा अभी। दो ही भागों में पूरी दुनिया को बांटेंगे ना, पूरी दुनिया को दो भागों में बांटेंगे, एक जीव और एक अजीब, एक चेतन और एक जड़। पूरी दुनिया दो भागों में बटेगी, तीसरा भाग नहीं है। तो एक तरफ मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं, और बाकी तरफ सब अजीब है। ये कैसी बात कह रहे हो, बाकी सब सब अजीब है? हाँ भैया, ये विनोद जी, ये अजय जी, ये विपुल, ये विनी, ये किरण भाई, ये सब ना अजीब हैं मेरे लिए। ये अपने आप के लिए जीव हैं, लेकिन मेरे लिए तो अजीब ही है ना। मेरे लिए तो इनका संबंध अजीब से ही है ना। मेरा संबंध तो इनका जड़ का ही संबंध है ना। मुझे तो इनका जड़ ही दिखाई दे रहा है ना। तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी है, एक जीव और एक अजीब। एक मैं जीव और बाकी सब जड़, अजीब, पुद्गल। तो पूरे दो भाग हो गए दुनिया के। तो तू तो एक भाग है और दूसरे भाग में पूरी दुनिया है। तो जिन मैं मेट्रिस्टिक चीजों की बात कर रहा हूं ना, अजीब की, उनको मैं दो भागों में बांट रहा हूं। वो अजीब को मैं दो भागों में बांटा, एक मेटलिस्टिक और एक जीव जो मेरे लिए अजीब है ना। अब आपने मर्सिडीज खरीदी, ठीक है ना, आपने मर्सिडीज खरीदी, तो जिस दिन आप मर्सिडीज खरीदते हो उस दिन उसके प्रति जो अटैचमेंट होता है, और 5 साल बाद जब उसको आप बेचते हो तो उसके लिए क्या होता है? विनी बोलो। मैं अपनी सुनाऊं? तुम्हारी कैसे सुनूंगा? मैं मेरी सुना देता हूँ। मैंने मर्सिडीज खरीदी आज से 5 साल पहले। तो जो मर्सिडीज खरीदी, अरे क्या एक्साइटमेंट थी। मर्क आ रही है, ब्लैक कलर की आ रही है, और मतलब ज्यादा डिटेल में मत पूछो मेरे से, नहीं तो फिर वो दिशा दूसरी हो जाएगी और तुम सब फिर किसी और जगह चले जाओगे। मैं वैसे भी समझा सकता हूँ। तो हमने जब पहला कदम रखा, मैं मर्क में बैठा हूँ, जब रेड लाइट पे खड़ा हुआ तो अगल बगल वालों ने जब देखा तो ज्यादा मजा आया। गाड़ी में बैठने से ज्यादा मजा तो तब आता है जब बगल वाले रेड लाइट पे देखते हैं कि आप मशीन में बैठे हो। ठीक है, चलो, 5 साल हो गए। अब उसका सस्पेंशन जाने लगा, बाइक पर जाने लगा, एक एक चीज जाती, 50-50 हजार रुपए लगते। मेरे ड्राइवर से कहा इसको बेच दे। अब मेरा प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ा सिद्धांत यहां साबित करना चाहता हूं। जिस पल मैंने उससे कहा कैसे बेच दे, उस पल मेरा राग उस मछली से उतना ही था जितना मैंने 5 साल पहले पहले दिन खरीदी थी। नहीं था ना? तो 5 साल पहले जब खरीदी थी तब जो राग था, और 5 साल बाद जब मैंने ये कहा कि इसे बेच दे,
मर्सिडीज तो जैसी उस दिन मेरे गैराज में थी वैसी मर्सिडीज आज भी मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन वो जो राग उस दिन था वो राग टूट गया। समझदार की गाथा जाननी है? कौन सी गाथा? कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कौन सी गाथा? कि धोबी के घर गया और वो मैं अपना कपड़ा देखा और वो चिन्ह अलग अलग था, और जैसे ही मैंने देखा वो चिन्ह, एक मेरा चिन्ह अलग है उसका चिन्ह अलग है, तो कपड़ा मेरे ऊपर था लेकिन जिससे मेरा राग टूट गया। ये समझदार की गाथा है कि नहीं है? 33 नंबर की गाथा होगी, 36 या 37 नंबर की। तो मैं पूछता हूं कि मछली अभी भी मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मेरी श्रद्धा टूट गई कि नहीं? वो मछली मेरा एक मेटलिस्टिक संयोग है, ये मैं कहना चाहता हूं। सुनो, तो जिस दिन वो मछली मेरे पास आई उस दिन से उसका डेप्रिसिएशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बुक्स में वो 5 साल बाद खत्म हो गई, लेकिन उसका राग खत्म नहीं हुआ। मेरा राग उस दिन खत्म हुआ जिस दिन मेरी श्रद्धा टूटी और मैंने निर्णय लिया कि अब इसे बेचना है, भले ही गैरेज में खड़ी हो, और जैसे निर्णय हुआ बेचना है तो मेरा राग टूट गया। अब सुनो, अब मछली खरीदने वाले आए, मैं तो घर से नीचे भी नहीं उतरा। जब आई थी तो तिलक लगा रहे थे, साथिया बना रहे थे, गाड़ी तो वही है, संयोग तो वही है। तो ड्राइवर बोला कि भैया वो आए हैं, पैसे दे रहे हैं, देख तो लो। मैं तू ले ले, तू दे दे यार, हटा निपटा। ये होता है कि नहीं है? तो गाड़ी तो वही थी, समय का फर्क आया? नहीं, समय का फर्क नहीं आया, सारा खेल तेरे राग का है। जो संयोग है, मैं भी स्वार्थी हूं, वो नई थी इसलिए मेरा राग उससे ज्यादा था, वो पुरानी हो गई तो मेरा राग उससे टूट गया। जैसे ये मेटलिस्टिक संयोग हैं, ऐसे ही जीव के रूप में जो दूसरे लोग हैं उनका संयोग भी मेरे साथ वैसा ही है, और वे भी मेरे लिए वैसे ही जड़ हैं जैसे मछली मेरे लिए जड़ है। समझ आ रही है बात? तो मैं जैसा स्वार्थी था उसके राग के प्रति, अपना माँ बाप भाई बहन बेटे पुत्र इनके प्रति मैं वैसे ही स्वार्थी हूं। वे जब तक मेरे काम आ रहे हैं तब तक मेरा राग है। वे 100 साल के हो गए तो मुझे लगता है भगवान जल्दी उठा ले यार, मछली को मैंने बेच दिया, बाकी को मैं कहता हूं भगवान जल्दी उठा ले। सबके रूप ही तो बदलेंगे ना विपुल भाई। सोने को साफ करने की विधि और है, रुई को साफ करने की विधि और है, कपड़े को साफ करने की विधि और है। क्या फर्क रहा उस मछली में और माँ में? क्या फर्क रहा उस मछली में और मेरे पिता में? क्या फर्क रहा उस सोने में और मेरे बच्चे में? अब सुनो उससे खतरनाक बात। अरे कैसे कुत्ते जैसी प्रवृत्ति है जीव की, कुत्ते जैसी प्रवृत्ति है जीव की। माफ करना, मैंने कुत्ते को ज्यादा बेइज्जती कर दी। मैं कुत्ते की बेइज्जती करने वाला कौन होता हूं? उससे भी गंदी प्रवृत्ति है। अब क्या हुआ, हमने मछली भेज दी, हमने खरीद ली पोर्सा। कमबख्त पोर्सा के साथ भी मेरा व्यवहार बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा 5 साल पहले मछली के साथ हुआ। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नहीं बोलो? तो ये कुत्ते जैसी प्रवृत्ति नहीं है? कुत्ते जैसी प्रवृत्ति में इसलिए कह रहा हूं कि इसकी पूंछ को टेढ़ा करके डाल दो 12 साल, उसके बाद निकालो टेढ़ी गई रहती है। 5 साल बाद मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी थी। एक गाड़ी के लिए उससे बड़ी गाड़ी ले ली, दूसरी गाड़ी ले ली, तो उसके लिए मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी हो गई जैसी 5 साल उसके बाद थी। और मैं जानता हूं अच्छी तरह, और 5 साल बीत जाने दो, इसके साथ ही मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि मैं इसे बेचूंगा तो नीचे नहीं उतरूंगा, क्या बेच दे हटा। और ये बात अगर समझ में आ गई और ये बात अगर बैठ गई, देखो भाई मैं एग्जाम्पल मेरे ऊपर लेके देता हूं, आपके ऊपर लेके कैसे दे सकता हूं? मैं अगर आपके ऊपर शैलेश भाई एग्जाम्पल दूं तो मुझे थोड़ी सभ्य भाषा का प्रयोग करना पड़े। मैं अपने ऊपर लेके दे देता हूं तो कैसे ही बोलूं, कुछ भी भाषा का प्रयोग करूं, क्या फर्क पड़ता है? आप बुरा मान जाओगे, मुझे ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि बुरा मत मानो। मुझे भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि कल सुनने आओ। इसलिए मैं तो अपने ऊपर ही लेके बोल देता हूँ जितना मुझे बोलना है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बहू, उन सबको सेट कर रखा है मैंने नितिन भाई, कि तुमको यूज करूंगा मैं प्रवचन में, तो पहले से सेटिंग है उनकी मेरे साथ, तो भी बुरा मानते नहीं है, तो चल जाता है मेरा काम, अपनी दुकान चल रही है इसलिए। ठीक है ना? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि
ये प्रवृत्ति कुत्ते जैसी हुई कि नहीं हुई? उन मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जैसी मेरी प्रवृत्ति है, ऐसी ही प्रवृत्ति मेरी माँ बाप, भाई बहन, पिता, पुत्र, पुत्री, उन सब के साथ है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो दोनों चीजें ही मेटेरियलिस्टिक हैं, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही जड़ हैं, मेरे लिए तो दोनों ही अजीब हैं, मेरे लिए तो दोनों ही पुद्गल हैं, और गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं तो धूल है, धूल है ये। अब क्या फर्क पड़ता है किसका संयोग कितने दिन रहे कितने दिन नहीं रहे? सुनो, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। वो 5 साल पहले जो मछली जाई थी ना, 5 साल बाद उसका जाना है, ये निश्चित है। इनकम टैक्स की बुक्स में भी 20% का डेप्रिसिएशन निश्चित होता है हर साल, 5 साल में उसका भी वियोग निश्चित है, कागजों में भी और फिजिकल भी। ऐसे ही जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग तो निश्चित है, चाहे मछली हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे रुपया हो और पैसा हो। आज पैसा है तो संयोग है, बहुत खुश हो रहे हो, कल पैसा खत्म हो जाएगा तो दुखी होगे? नहीं, अरे जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग तो निश्चित है। अच्छा, उसका वियोग निश्चित है? हाँ सुनो, ये वियोग भी 2 तरह से होता है एसपी जैन साहब। वियोग तो होगा, जो संयोग है उसका वियोग होगा, ये पत्थर पे लिख लो। जो संयोग है जिसका कृष्णा बहन, उसका वियोग होगा। हाँ वियोग होगा, निश्चित होगा। कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है, कहां होगा वियोग? सुनो, वो वस्तु चली जाएगी और वस्तु नहीं जाएगी तो तू चला जाएगा। वियोग तो होगा। बोला था, समझ में आ रही है बात? कि आपके रुपया पैसे का संयोग है, मकान का संयोग है, पत्नी बच्चे का संयोग है, तो आप कैसे कह रहे हो कि चले जाएंगे? मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग जो बिल्कुल अमीरी में पैदा हुए, अमीरी में मरे, पैसे का वियोग कहां हुआ? अरे उनके पास वियोग तो निश्चित है, या तो वस्तु जाएगी और वस्तु नहीं जाएगी तो तू चला जाएगा। हम चले जाएंगे तो वियोग हुआ कि नहीं? क्या विनोद जी बोलो? कि 2 विनोद जी बैठे हैं, मैं एक को बोलता हूं, दोनों से हिलाते हैं, ये बहुत स्मार्ट काम है मेरे लिए। इसी बार कई बार ना मैं ऐसे कॉमन नाम बोलता हूँ, गुजरातियों के साथ बैठा हूं तो बोलूंगा, बोलो हसमुख भाई, तो 2-4 हसमुख होते ही हैं गुजरातियों में। हिंदी वालों के साथ बैठा हूं तो मैं बोला और सुरेश रमेश, तो 2-4 सुरेश रमेश होते ही हैं, ये सब बोल ही लेते हैं। ये मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में, जो मेरा काम चलता रहता है। तो मौत किसका नाम है? संयोग, संयोग का वियोग तो निश्चित है, संयोग तो छूटने ही वाले हैं, ये नियम है। और संयोग नहीं छूटेंगे तो तू इन्हें छोड़ के चल देगा। कितनी गजब की बात है। और मूर्ख वो हैं, दुखी वो होंगे जो संयोगों के पीछे लगे रहेंगे और संयोगों के आने में आनंद मनाएंगे और संयोगों के छूटने में दुखी होंगे। उन्हें भगवान भी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वरूप है, स्वरूप है ना। तू छोड़ के चल देगा संयोगों को? मैं छोड़ के चल दूंगा? हाँ। मौत किसका नाम है? सारे संयोगों का एक साथ छूट जाने का नाम मौत है। मौत किसे कहते हैं? एक एक संयोगों को छूटने का नाम तो संयोगों का छूटना है। एक एक संयोगों के छूटने का नाम तो संयोगों का छूटना है, लेकिन सारे संयोगों का एक झटके में छूट जाने का नाम मौत है। क्या संजय? है ना? तो अब क्या करें कि एक बुजुर्ग ने, नहीं सॉरी, एक 20 साल की लड़की ने 80 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली, है ना? फिर वो मर गया 1 साल में, तो ये रोने लगी, हाय राम मैं तो विधवा बन गई, हाय राम मैं तो विधवा बन गई, हाय राम मैं तो विधवा हो गई। तो मूर्ख रोती क्यों है? तो विधवा हो गई ना, तूने तो वैधव्य स्वीकार ही किया था। 80 साल के बुजुर्ग से तूने शादी करी तो ये तो निश्चित था कि मरेगा और तू विधवा बनेगी। अगर तुझे रोना था तो इससे शादी नहीं करनी थी, और तुझे शादी कर ली थी तो तुझे रोना नहीं है।
अरे जो संयोग का, जो जो संयोगों का साथ हुआ है उनका वियोग तो निश्चित ही है। या तो तू इन संयोगों के साथ राग मत रख, अगर राग रखा तो तू दुखी होने ही वाला है। ये तो नक्की ही है ना कि संयोग हटा दूं, तेरे हटाने से हटेंगे भी नहीं, तेरे जाने से जाएंगे भी नहीं, तेरे रोकने से रुकेंगे भी नहीं। तू एक ही काम कर सकता है कि संयोगों को सिर्फ संयोग जान और साक्षी भाव के साथ उनके साथ रहे। वे आए तो आए, जाए तो जाए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा भगवान आत्मा मेरे साथ है जो अनादिकाल से मेरे साथ था और अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है। हो गया काम। क्यों उल्लास भाई? देखो उल्लास भाई ने ताली बजाई, मुझे दिख गया। आप ताली बजाते हो ना तो मुझे समझ में आता है कि आपकी समझ में आया। बात तो मैं बहुत बढ़िया कह ही रहा हूं। आपकी ताली बजाने से मेरे सिद्ध नहीं होगा कि मैंने बात बढ़िया कही कि नहीं। क्योंकि मेरी बात नहीं है ना। मेरी बात होती तो मैं सोचता बढ़िया है कि नहीं है। ये तो आदिनाथ की बात है, महावीर की बात है, जिनवाणी की बात है। और आपको अगर अच्छी नहीं लगी तो अपने बाप का क्या गया, हम तो उनकी सुना रहे हैं। बाबू भाई एक बात कहते थे, हम तो डाकिया हैं। डाकिया होता है ना गांव में। आजकल तो इनको समझ में आती नहीं होगी बच्चों को, आजकल तो कोरियर आता है। पहले डाकिया हुआ आया करता था। तो डाकिया चिट्ठी लाता था, तो शादी की चिट्ठी भी आती थी हल्दी छिटकी हुई, और मौत की चिट्ठी भी आती थी कोना फटी हुई, और डाकिया चिट्ठी दे जाता था। अब वो जो आदमी है जिसके घर में चिट्ठी आई, अब वो डाकिया को मारे या डाकिया को माला पहना है, तो डाकिया कहेगा भैया पागल हो गए हो, ना मुझे माला पहनाओ ना मुझे तुम मारो, मैं तो डाकिया हूं। जिसने जैसी भेजी थी मेरा काम तुम तक पहुंचाना है। किसी ने हल्दी लगी चिट्ठी पहुंचाई तो मैं हल्दी लगी तुम्हारे पास ले आया। किसी ने मौत की खबर देख के खूंट फटी हुई चिट्ठी पहुंचाई तो मैंने वो तुम्हें पहुंचा दी, मेरा काम खत्म। अच्छा तो उसको दो, बुरा तो उसको दो। तुम्हें अगर अच्छी लग रही है बात तो जाके महावीर से कहो, बुरी लग रही है तो जाके महावीर से कहो। शुद्धानंद प्रकाश का कुछ नहीं है, मैं तो लेके आ गया उनकी बात। हाँ गड़बड़ तब होगी कि उनने भेजी हो शादी हल्दी छिटकी हुई और मैं खूंट फटी दे दूं, तो गड़बड़ है। और उनने दी हो खूंट फटी हुई मौत की खबर और मैं तुम्हें हल्दी छिटक के दे दूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। अपन तो डाकिया है, चिट्ठी लेके आए हैं। बाबू भाई बहुत बढ़िया तरीके से बात करते थे कि डाकिया है अपन तो, अपनी बात नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि जिनागम में सवरे डाकिया है। गुरुदेव की बात थी, कुंदकुंद की बात थी, महावीर की बात थी, आदिनाथ की थी, किसकी थी? कि भैया अनादिनाथ की बात है। ये तो वस्तु का स्वरूप है। हर एक व्यक्ति इस बात को दूसरे तक पहुंचा रहा है बस। और इसमें किसी का ना शुरुआत है ना किसी का अंत है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में ना शुरुआत होती है ना अंत होती है। बहुत अच्छा रहा कि जो मैं आज बात करने वाला था लॉ ऑफ डिटैचमेंट, वहां की शुरुआत यहाँ से होती। लेकिन लोग 8:50 हो गए, टाइम तो पूरा ही हो गया। क्या करूं मैं, 10 मिनट है। लेकिन लॉ ऑफ डिटैचमेंट के साथ मुझे कल की बात करनी थी, जो कल की बात अधूरी रह गई थी, मैं उस बात को और अभी कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बात। तो इस बात को भी होल्ड करना। कौन सी बात? जो अभी मैंने आपसे कही है ना, ये बात मैं अभी अधूरी है मेरी, और ये बात मैं करूंगा आपसे, इसको मैं कनेक्ट करूंगा कल। और आज मैं वो बात कर रहा हूं अब जो मैंने कल की थी। मैं अभी जो बात मैंने आज की ना, संयोग है, संयोगों का साथ है, जड़ है, पुद्गल, ये बात मैं कल करूंगा। और अभी मैं कल की बात पे वापस आ रहा हूं कि जीवन में अध्यात्म की बहुतायत रखनी होगी, उसे बुद्धि पूर्वक प्रतिदिन की दिनचर्या में नियम पूर्वक शामिल करना होगा, फॉलो करना होगा। और जो अंडरलाइन करके मैंने बात कही है आपसे कि अपने नियम तब बनाए जब चुभन अपने पीक पर हो। मतलब चुभन अपने पीक पर हो, ये मैंने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि जब वैराग्य का मौका हो, जब चारों तरफ से तेरा तुझे संसार के दुख भारी लगते हैं, जब
ऐसा मौका आए जिस मौके पे लगता हो कि बस अब मुझे संसार को छोड़ना है, तब ऐसे नियमों कानून बना लेना चाहिए। और अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन, और ये नहीं तो क्या, ये बहुत तीन प्रश्नों के उत्तर। अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, कितना समय और बचा है, और मैं नहीं तो कौन करेगा, इतने संयोग अच्छे मिल गए हैं मुझे, और मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। लेकिन अब इतनी सारी बात करने के बाद हम अपना पर्पस डिसाइड कर लें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। क्या पर्पस है? पर्पस का मतलब उद्देश्य। मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास दो ही उद्देश्य हैं। कौन से दो उद्देश्य हैं? एक तो शाश्वत लक्ष्य है मेरा, और एक मेरा वर्तमान लक्ष्य है। शाश्वत लक्ष्य मेरा मोक्ष में जाना है, और वर्तमान लक्ष्य मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सबके पास है। ये मैं क्यों समझाऊंगा आपको, आपको पता है वर्तमान लक्ष्य क्या है। लेकिन वर्तमान लक्ष्यों की पूर्ति आकुलता की हद तक ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान लक्ष्यों की पूर्ति जो करनी है ना, वो आकुलता की सीमा पार ना कर जाए। वर्तमान लक्ष्य कौन से? आपके व्यापार के, धंधे के, नौकरी के, जो संसार के, परिवार के, ये लक्ष्य करो, पर ये आकुलता की हद तक ना हो। तो दो लक्ष्य हो गए ना जीवन के, एक शाश्वत लक्ष्य हो गया और एक टेम्परेरी लक्ष्य हो गया, वर्तमान लक्ष्य हो गया। इसे यूं कह लो कि एक एक इसका मतलब मोक्ष में जाना है, और इसका मतलब वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान भूमिका में रहते हुए जो काम करने हैं वो हो गया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि किसमें कितने घंटे डालने हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है कमल जी। दो लक्ष्य हो गए जीवन के। ये शाश्वत लक्ष्य है जिसे हम कहते हैं मोक्ष में जाना है। दूसरा है वर्तमान लक्ष्य है। शाश्वत लक्ष्य परमानेंट है, वर्तमान लक्ष्य टेम्परेरी है। ये 10-20-25 साल की जो जिंदगी बची है, जिंदगी में खत्म हो जाएगा, और ये अनंत काल तक जाने वाला है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन दो लक्ष्यों में अपनी जिंदगी का कितने घंटे कौन से लक्ष्य में डालना है। नितिन भाई, मेरी बात ख्याल में आ रही है? ये आज लिखो, रात को बनाओ बैलेंस शीट, और फिर ये भी लिखो जो लाल स्याही से लिखा है कि इन दोनों लक्ष्यों के अलावा मेरा समय कहां बर्बाद हो रहा है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं आपसे, गारंटी से, कि 70% समय इन दोनों लक्ष्यों के अलावा कहीं और बर्बाद हो रहा है। मैं सोचने का समय दे रहा हूं आपको। आवाज आ रही, चिंता मत करना, इंटरनेट कनेक्शन भी परफेक्ट है। पंडित जी प्रवचन करेंगे तो एक ही कहेंगे, संसार की बातें छोड़ दो। संसार के अलावा कहीं जाओगे तो वे कह देंगे कि बस संसार में ही रचे बचे रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, लिखो ना तुम्हें संसार में क्या करना है, करो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करो। पर ये भी याद रखो कि वो तुम्हारा टेम्परेरी लक्ष्य है, वो 10-20 साल के लिए है। और शाश्वत लक्ष्य भी कोई है दिलीप भाई। जो शाश्वत लक्ष्य है वो मोक्ष में जाने का है, वो अनंत काल के लिए सुखी होने का है। तो अब ये सोचो कि मैं अपने 24 घंटे में से कितने घंटे किस लक्ष्य के लिए डिवोट करूं। और उसके आगे की बात यह है कि अभी एनालाइज करो, आज की रात ये होमवर्क है कि मेरे पूरे 24 घंटे का कितने घंटे कौन से लक्ष्य के लिए जा रहे हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप खुद अपना माथा पटक लोगे, और आज की रात मुझे फिर याद करोगे कि 70% टाइम इन दोनों लक्ष्यों के अलावा कहीं जा रहा है।
हितेन, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हजारीबाग वाले विनोद जी से कह रहा हूँ कि ये जो आपके जो टेम्परेरी लक्ष्य, बिजनेस के लक्ष्य, संसार की चीजों के लक्ष्य तो बेटे ने संभाल लिए ना। उसमें आपको डालना पड़ता होगा 20-25% टाइम, 30% डालना पड़ता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य के लिए तो अपन 0% टाइम डाल रहे हैं, तो बाकी 70% कहाँ बर्बाद कर रहे हैं भाई? और बेटे ने नहीं भी संभाला, तो जिनके बच्चों ने नहीं संभाला वे उसमें कितना टाइम डाल रहे हैं, और मोक्ष की जो 700 लक्ष्य की प्राप्ति में कितना डाल रहे हैं, और बाकी कहाँ जा रहा है? मेरा ना आज मौन था, और शाम को जब प्रवचन शुरू करते मैंने ये मौन तोड़ा, और ये खत्म होते मैं फिर मौन ले लूंगा। मैं मौन पे, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, आज ही शुरू किया है मैंने कुछ काम। उसमें मेरा क्या काम था सिर्फ, मैं या तो मैं जिनवाणी पढ़ूंगा, और या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। दो तरह के मौन मैं लेता हूँ, एक एक्टिविटी एक्टिविटी वाला मौन, और दूसरा नॉन एक्टिविटी वाला। नॉन एक्टिविटी वाले में कुछ नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, और एक्टिविटी वाले में सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मौन ले लिया और अलमारी की सफाई करना शुरू कर दी, कि मौन है अलमारी की सफाई कर लो। और पढ़ना भी कौन सा है? जिनवाणी पढ़नी है, सेलेक्टेड पढ़ना है। अब मैं फिर 2 दिन बाद लूंगा एक, जिसमें आज तो मैंने पढ़ने वाला लिया था, अब मैं उसमें पढ़ने वाला भी नहीं हूं। सोशल मीडिया फास्टिंग भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि मोबाइल ले लिया और व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर काम करते रहे। सोशल मीडिया और इंटरनेट फास्टिंग भी जरूरी है, वो फास्टिंग ही करनी पड़ेगी। इतना बड़ा दिन लगा मुझे, इतना बड़ा दिन लगा कि बाप रे। मैंने कल कहा था आपसे परसों कि इफ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। आज एक व्यक्ति ने, चाहे घर वाला हो, चाहे ऑफिस वाला हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं अपने प्लान में था। तो नितिन भाई, और मैं नहीं होता तो इतना बड़ा दिन, मुझे लगा कि मेरी पूरी जिंदगी चूसे जा रहा है ये सोशल मीडिया और इंटरनेट। ये मेरे लिए था कि मैं इनके लिए था? बने थे मेरे लिए। इंदिरा गांधी ने वो जिसको खड़ा किया था ना, अब वो इंदिरा गांधी का बवाल बन गया। ये मैंने खड़ा किया था इनको मेरे लिए, और ये मेरी जान के बवाल बन गए। सोशल मीडिया, ये इंटरनेट। बहुत अच्छा था, वो काले रंग का डब्बा था, मुझे फोन लगाना है, ट्र ट्र करके फोन लगा लूं, घर से निकल जाऊं, घंटा खत्म। ये 24 घंटे का डब्बा मेरे पास है। जिस दिन समझ में आई शैलेश भाई को लगा दो, भारत साहब को फोन, इनके जब मन में आया तब लगा दो। फोन सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोन करना इंपॉर्टेंट है। सुनने का मतलब तो है कि जिसके मन में जो आ रही तब ठोक देता है। अपन उसकी नौकरी कर रहे हैं, उसको उठाते रहो फोन। मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ। लैंडलाइन में तो बढ़िया तो था कम से कम, फिर जब घर में तभी नौकरी पे हैं। सोचना पड़ेगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे। सुनो उसकी आगे की लाइन, जिस बात के लिए मैंने बात कही है आपको। क्या बात ये है कि जो मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कहाँ गई वो स्क्रीन? हाँ, ये जो मैंने डिसाइड किया ना, 2 लक्ष्य, शाश्वत लक्ष्य और वर्तमान लक्ष्य, इसमें ये मोक्ष में जाने का है और इस संसार में रहने का है।
मैं बंद करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसे आकुलता की हद तक ये ना पहुंचे वहां तक रोकने की बात कर रहा हूं। और फिर कह रहा हूं कि दोनों में से हम किस में कितने घंटे डाल रहे हैं और अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। और उससे आगे की बात यह है कि जरा नजर डालो अपने उपयोग की भ्रष्टता पर, कि मेरा उपयोग कहां भ्रष्ट हो रहा है। ये भ्रष्टता है। अन्याय कर रहा हूं मैं उपयोग के साथ। भ्रष्ट कर रखा है मैंने इसे, क्योंकि मेरे दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के अलावा कहीं और बर्बाद हो रहा है जिसका मुझे होश भी नहीं है। और अब उसके आगे की बात यह है कि अब मुझे अपना प्रोसेस, अपना पर्पज नक्की करना होगा। ये मेरा पर्पज क्या है मेरी जिंदगी का, और ये पर्पज तो डिफाइन है। हम 4 दिन से बात कर रहे हैं। और जो मैं एक्टिविटी करूं, जो मैं सोचूं, जो मैं करूं, मुझे हर वक्त ये सोचना होगा, इज दिस अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, इज दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई पर्पज और नॉट। ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ऑफ माई पर्पज। नहीं समझ में आया? इस लाइन को लिख लो जरा। इज दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई पर्पज, इज दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई पर्पज। मेरा पर्पज क्या है? मोक्ष में जाना। मेरा पर्पज क्या है? सिद्ध सलाह में विराजमान होना। मेरा पर्पज क्या है? आत्मा के आनंद की अनुभूति। तो जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई पर्पज और नॉट। ये मेरे बेडरूम में मेरे पलंग के सामने वाली दीवार पे लिखा है। मेरा हर एक्शन इस चीज से डिफाइन होना चाहिए, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस और नॉट। नहीं समझ में आया? मैं इसे समझाऊंगा कल। आज का समय हो गया पूरा। और तब तक आप भी सोचो। और मैं उस जगह से छोड़ देता हूं। और ये बात सीखा हूं मैं एकता कपूर से। क्यों कृष्णा मैन बोलो? वो अपना सीरियल करते करते इस जगह छोड़ देती, बस अब रहने दो, और खत्म। सीरियल खत्म। अब रात भर वो शीला परेशान है, बिमला परेशान है, अरे यार ये कहाँ रहने दिया इसने, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और कल 8 बजे का सीरियल होता है तो पौने 8 बजे आके सब बैठ जाते, अब क्या होगा। मैं भी उसी जगह छोड़ देता हूँ जहां से कल आप फिर आ जाओ पौने 8 बजे, कि अब क्या होगा, समय तो सही। ये सारे सीरियल ऐसे ही बन रहे हैं, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस और नॉट। इसकी बात करेंगे कल इसी जगह इसी चैनल पर शाम को 8 बजे।